अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। बच्चों की काफ़ी बीमारियां जो हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में लग सकती हैं। ख़ासकर जो इन्फेक्शस बीमारियां होती हैं, जरासीमों वाली बीमारियां होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को ऐसी कंडीशन में जब आप स्कूल भेजते हैं तो बच्चों की बीमारियां एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और इस तरह कई बच्चे पूरे क्लासेस जो है वो मुतासर हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपके बच्चे को कुछ बीमारियां जिसमें हमने उनको स्कूल भेजने से मना करना है और कितने दिनों के लिए हमने उनको स्कूल नहीं भेजना, उनकी कंटैक्ट प्रिवेंशन करनी है, वो किस तरह ज़रूरी है, कितने दिन के लिए हमने करना है। सबसे पहले है मीज़ल्स या खसरा की बीमारी। खसरा की बीमारी भी एक दूसरे बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, छींकने से, और जो सिक्रीशंस होती हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उससे मुंतकिल होती है। तो रिकमेंडेड यही है कि कम से कम 4 दिन जो है खसरे के जब दाने निकलते हैं उसके बाद आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना। सेकंड में हमारा आता है मम्प्स या कन पेड़े। अब मम्प्स या कन पेड़े के जो बच्चे होते हैं जिसमें उनके गले के गिर जहाँ पे ग्लैंड्स फूल जाते हैं, उसमें भी ये बीमारी दूसरे बच्चों को लग सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने उसको जो है कम से कम 5 दिन के लिए, जब से सूजन स्टार्ट होती है, स्कूल नहीं भेजना। हेपेटाइटिस ए या जो पीला जरकान हमारा होता है, ये भी फीको ओरल रूट से, मतलब बच्चे के पखाने के ज़रिए, जब बच्चा पखाने के बाद हाथ प्रॉपर नहीं धोता तो दूसरे बच्चों को मुंतकिल हो सकती है। तो इस केस में भी आपने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को, जब बीमारी स्टार्ट होती है उसके बाद से, स्कूल में नहीं भेजना। चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ की बीमारी, जिसके जिस्म के अंदर दाने निकलते हैं, ये भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसमें हम रिकमेंड यही करते हैं कि जब तक सारे दाने बिल्कुल काले नहीं हो जाते और 24 घंटे के अंदर कोई नए दाने नहीं निकलते, तब तक आपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना। टीबी की बीमारी हम बच्चों में अमूमन ये नहीं कहते, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में लगती नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत ज़ोर से खांसी करने का अमल नहीं पाया जाता। तो 10 साल से छोटे बच्चों में अगर टीबी का मसला आ भी जाता है तो आप उसको स्कूल भेज सकते हैं और दूसरे बच्चों को बीमारी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 10 साल से बड़े अगर बच्चे हैं और बहुत ज़ोर से खांसी कर रहे हैं या आपका डॉक्टर कहता है, तो फिर आपने टीबी की दवाई के शुरू करने के 2 हफ्ते तक बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना, अदरवाइज़ आप उसको भेज सकते हैं। बच्चों के जल्द की खारिश की बीमारी, जिसमें स्केबीज़ बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, तो उस केस में भी जब तक बच्चे का मुकम्मल इलाज या ट्रीटमेंट ना हो जाए, यानी आपने उसको लोशन लगाया और उसके बाद उसको बेहतरी नहीं हुई, तब तक आपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, ना सिर्फ अपने बच्चों को ही केयर करनी है, बल्कि दूसरे बच्चों को जो सोसाइटी में हैं, जो बच्चों के क्लास फेलोज़ हैं, जो साथ खेलते हैं, उनको बीमारी से बचाना है। थैंक यू।